डेसिमल पॉइंट हो, कुछ भी हो, जीरो दिखा चले जा, जीरो दिखा चले जा, जीरो दिखा चले जा। ओके देखो सब जब कितने सेकंड में बेटा 1 बेटा एडजर्ट डेस्क बताया था। एडी बोले तो एडिशन बेटा, जॉर बोले तो सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन। तो हमें बेटा देखो डेस्क डेस्क बोले तो लेस डेसिमल प्लेसेस बेटा, क्या है लेस डेसिमल प्लेसेस, याद रखना आप सभी लोग। म्यूजिक फाइन, क्या है बेटा म्यूजिक फाइन। देखो म्यूजिक से याद करना बेटा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, फाइन से देखना बेटा है SICFIN। देखो SICFIN, SICFIN नहीं म्यूजिक फाइन, SIC फाइन से देखना है। क्या है बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्या है बेटा लेस सिग्निफिकेंट। LHS और RHS से करेंगे बेटा हम, क्या है LHS और RHS से करेंगे। हेलो बच्चा लोग, बच्ची लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। बच्चा लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस में सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम डायमेंशन फॉर्मूलास पूरा कंप्लीट किया था। उस डायमेंशन फॉर्मूलास में बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स दिखाया था, एक शॉर्ट ट्रिक से बहुत सारे फॉर्मूलास दिखाया था। एक बार फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे हम सेकंड पार्ट को। ओके बच्चा देखो यूनिट कन्वर्जन्स बहुत सिंपल टॉपिक है, मैं इजी में समझाऊंगा, देख लीजिए। ओके कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स। देखो बच्चा एनयू बोलते देखो बच्चा एनयू क्या होता है, कांस्टेंट होता है n1 इक्वल टू n2 देखो बच्चा एन क्या है बच्चा मेजर वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या है बच्चा एन वैल्यू से मेजर वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एनयू इक्वल टू कांस्टेंट, क्या है बेटा कांस्टेंट होता है बेटा। देखो n1 इक्वल टू n2 n क्या है बच्चा न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी क्वेश्चन में देता है ना वो वैल्यू लिखते हैं हम। देखो बेटा n1 इक्वल टू n2 ओके बेटा। देखो हमको MKS सीरियल सिस्टम देता है बेटा। MKS सिस्टम का अनदर मीनिंग क्या है बेटा SI सिस्टम बोलते हैं। MKS सिस्टम क्या बोल सकते हैं SI सिस्टम भी बोल सकते हैं। उसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, देखो ऐसा सिस्टम भी लिख सकते हैं बेटा। देखो बेटा हमको MKS और CGS सिस्टम में n1 में क्या पूछते हैं, देखो MKS सिस्टम में मास कैसा आता है, CGS सिस्टम में मास कैसा रहता है। देखो बेटा MKS सिस्टम और SI सिस्टम में मास आके किलोग्राम में रहता है, क्या है किलोग्राम में रहता है, और लेंथ आके मीटर्स में रहता है। क्या है बेटा मीटर्स में रहता है। बेटा ये ध्यान से सुनने का है, क्योंकि इसी में हर बार क्वेश्चन आने का चांस है बेटा। ये जेईई मेंस हो या नीट हो, किसी में भी आने का चांस है। इसलिए हम देखो बच्चा मैं सिंपल में समझा दूंगा ये टॉपिक को। ओके बेटा देखो नेक्स्ट क्या है टाइम। देखो बच्चा सेकंड्स में लेते हैं, वो कौन सा भी सिस्टम हो सेकंड्स में लेते हैं बेटा हम। देखो अब सीजे सिस्टम में मास क्या लेते हैं हम ग्राम। देखो बेटा सीजे सिस्टम क्या लेते हैं ग्राम। वही लेंथ को हम कैसे लेते हैं बेटा, देखो सी क्या है बेटा सेंटीमीटर, क्या है सेंटीमीटर। वही से टाइम को क्या लेते हैं सेकंड्स। कौन सा भी सिस्टम हो टाइम क्या लेते हैं हम सेकंड्स में लेते हैं बेटा। देखो MK सिस्टम मास को केजी में लेते हैं, और लेंथ को मीटर में लेते हैं, और टाइम को सेकंड्स में लेते हैं। ये कन्वर्शन हमको ऐड होना है। ये कन्वर्शन से ऐड रहने पर हमको कौन सा भी कहीं भी क्वेश्चन हो हमको इजीली लिख सकते हैं, उसका आंसर सही से निकाल सकते हैं। देखो बेटा हमको एक कन्वर्शन मालूम नहीं। देखो 1 मीटर बोलते कितने सेंटीमीटर है बेटा, 1 मीटर बोलते कितने सेंटीमीटर, सिंपल है बेटा 100 सेंटीमीटर्स। क्या है 100 सेंटीमीटर्स। 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स 10 पावर क्यूब 10 क्यूब मीटर्स। 10 क्यूब मीटर्स बोले तो 1000 मीटर्स इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। फास्ट लिखना बेटा 10 पावर 5 सेंटीमीटर्स। वैसा ही देखो 1 किलोग्राम बोले तो बेटा कितने ग्राम्स रहते हैं। 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम्स। क्या है बेटा 1000 ग्राम्स, याद करना बेटा है। देखो 1000 ग्राम्स। 1 आवर इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 1 आवर इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स 60 मिनट्स बेटा।
1 minute equal to how many seconds? 60 seconds. ये कन्वर्शन हमको इंपॉर्टेंट है बेटा, कहीं भी क्वेश्चन में देखो सीजीएस सिस्टम में पूछे। सीजीएस सिस्टम क्या है बेटा? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सर। ग्राम क्या है, सेंटीमीटर क्या है, ये हमको कन्वर्शन आया बेटा, इसलिए मैं सिंपल बेसिक से उठा दिया था। देखो बेटा क्वेश्चन पूछा है, ये क्या है बेटा? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था और बहुत सारे मॉड्यूल्स में क्वेश्चन रहता है। इसी का एक क्वेश्चन लिया था, देख लीजिए क्या पूछा था। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू सीजीएस सिस्टम। क्या है? 1 न्यूटन। बेटा 1 न्यूटन बोले तो हमको नहीं मालूम है, तो एक बार फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। 1 न्यूटन बोले क्या है बेटा? बेसिक एसआई सिस्टम किसका है वो बेटा? फोर्स का। क्या है बेटा? फोर्स। फोर्स बोले डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? क्या है? mlt इनवर्स स्क्वायर। क्या है बेटा? फोर्स का क्या है? mlt इनवर्स स्क्वायर। क्या है पूछा बेटा? 1 न्यूटन इनटू सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम बोले तो क्या बेटा? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड्स में बदलना है बेटा। देखो हमको ये मास किस में है? किलोग्राम्स में है। क्या है? किलोग्राम्स। किलोग्राम्स इंटू लीटर में। लेंथ पूछा, लेंथ देखो हम किसमें में है? मीटर्स बाई सेकंड स्क्वायर। सेकंड सीजीएस सिस्टम हो, एमके सिस्टम हो एंड एसआई सिस्टम हो, ये सेम रहता है। देखो बेटा यह पूरा क्या है? n1 u1, हमको n2 u2 निकालना है। देखो बेटा n1 केजी किलोमीटर है ना, इसके सभी को हम सीजीएस सिस्टम में निकालने होने से हम सभी को क्या करेंगे? सीजीएस सिस्टम का वैल्यूज लिखेंगे। देखो केजीस बोले तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? 10 पावर क्यूब ग्राम्स होता है। मैं क्या बोला था? 10 पावर क्यूब ग्राम्स। देखो इनटू सेंटीमीटर्स में क्या होता है बेटा? मीटर्स। 10 पावर स्क्वायर सेंटीमीटर बाई सेकंड स्क्वायर इक्वल टू सीजीएस सिस्टम। n2 इंटू सीजीएस सिस्टम क्या है बेटा? ग्राम्स इंटू सेंटीमीटर बाई सेकंड स्क्वायर। ये सेम होता है। जब n2 वैल्यू हम कितना है बोलिए? n2 इक्वल टू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 2 इक्वल टू 10 पावर 5 होता है। 10 पावर 5 इक्वल टू n2, ये सेम होता है बेटा। n2 वैल्यू कितना आया था हमको? 10 पावर 5 आया था। ओके, सिंपल है ना क्वेश्चन? देखो बहुत सारा सिंपल है क्वेश्चन है पूरा। वैसा ही देखो बेटा, कन्वर्ट 20 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। क्या है बेटा? 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। क्या है? किलोमीटर पर आवर को सेकंड्स में सेकंड, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। देखो ये n1 u1 ऐसा लिख लेना बचा, ये n2 u2 मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। देखो किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज करना है, कितना होता है? 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 पावर 3 मीटर्स। मीटर्स क्या है बेटा? 10 पावर 3 मीटर्स। वैसा ही 1 आवर इक्वल टू 1 आवर इक्वल टू 1 आवर इक्वल टू कितना है मीटर पर सेकंड? 1 आवर इक्वल टू कितना है बेटा? 60 मिनट्स है। हमको क्या पूछा था? सेकंड्स में पूछा था, मिनट्स में नहीं पूछा था, सेकंड्स में पूछा था। देखो 60 मिनट्स, 1 आवर इक्वल 60 मिनट्स है। 60 मिनट्स इक्वल टू 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स है। 60 इंटू 60 इक्वल टू हाउ मच? कैलकुलेट मैं लिख सकता हूँ, कैलकुलेट करिए आप। 3600 सेकंड्स बेटा। ओके, ये कन्वर्शन हमको कभी भी याद रहना बेटा, ये कभी भी हमको याद होना, कभी भी हेल्प करेगा ये। ओके, कहता हूँ 3600 सेकंड्स। देखो बेटा अब क्या लिखना है? n1 u1 इक्वल टू n2 u2, अब मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। देखो इसे देखो 20 इंटू 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 पावर 3 मीटर्स बाई हावर्स दिया था 3600 सेकंड्स इक्वल टू इंटू इंटू मीटर पर सेकंड। अब इंटू वैल्यू आना है बेटा हमको। देखो 0 1000 आना है, 1000 होता है ना, जब ये जाने पर हमको क्या बचता है बेटा?
हमको 10 पावर 3 1000 में 0 100 बचता है बेटा, तो आपको हमको 200/36 रहता है बेटा, m2 इक्वल टू, जब ये पूरा कैलकुलेट करने पर हमको क्या मिलता है बेटा, m2 वैल्यू 50/9 रहता है। क्या है देखो, 4 9 जो 36, 9 4 जो 36, 4 200 है। देखो बेटा 50/9 आंसर आता है हमको। सिंपल है बेटा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल है बेटा। देखो मैं कैसे समझा दे, देखो n1 u1 इक्वल टू n2 u2, ये फॉर्मूला से हमको पूरा आया था है। ओके ओके बेटा, थैंक यू बच्चों। और नेक्स्ट टॉपिक है देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ होमोजेनिटी। बेटा देखो ये प्रिंसिपल्स ऑफ होमोजेनिटी सिंपल टॉपिक है, आपको मैं सही तरीके में बता दूंगा। देखो देखो बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ होमोजेनिटी इट स्टेट्स दैट वी ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। देखो बेटा क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटी। क्या भी नहीं है बेटा, देखो हम डायमेंशन क्वांटिटी को सब्ट्रैक्शन और एडिशन को इक्वल लेकर जानते हैं, इक्वल लेकर करते हैं हम। देखो बेटा ऐसा ही देखो, अल्फा इक्वल टू बीटा, सॉरी इक्वल टू बीटा माइनस गामा। और एक एग्जांपल लो बेटा, ए इक्वल टू बी प्लस सी। ये कुछ भी नहीं है बेटा, देखो क्या है इसका आंसर, देखो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। ऐसा ही बेटा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, क्योंकि बेटा देखो बीच में हमको क्या आ गया था, देखो माइनस प्लस, ये क्या है बेटा, सेम फिजिकल क्वांटिटी है बेटा। क्या है बेटा, सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम डायमेंशन है, इसलिए ऐसा लिए थे बेटा। ऐसा ही देखो बेटा, हमको 36 किलो वाट्स करंट माइनस 3 एम्पियर्स करो बोलता है बेटा। ये अलग और ये अलग है बेटा, देखो किलोवाट्स में लिया था, यहाँ के एम्पियर्स में लिया था, ऐसे डायमेंशन से नहीं होते हैं बेटा। ओके, इसी को हम लोग प्लस माइनस को इक्वल लेकर नहीं कर सकते हैं। ओके देखो बेटा क्वेश्चन क्या दिया, देखो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। क्या है बेटा, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा, v इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। बेटा एक बार ट्राई करिए आप, v इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टी। देखो बेटा हम कुछ भी नहीं है, प्लस और माइनस को ही इक्वल करना है। क्या है, इक्वल करना है। इसका आंसर देखो बेटा, v इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। क्या है बेटा, ये बीटा इंटू टी। अब सभी का आंसर आ जाएगा बेटा, देखो v इक्वल टू अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू टी। कितने लोग आंसर ये आया है बेटा, ये आंसर तो गलत होता है ना बेटा। मैं क्या बोला था, ओनली प्लस माइनस, यहाँ तो इंटू है, इसका आंसर ये नहीं होगा। v इक्वल टू, देखो बेटा v इक्वल टू अल्फा इक्वल टू बीटा टी। ओके, जब क्या होता है बेटा, देखो v इक्वल टू अल्फा। ओके बेटा, v इक्वल टू क्या है, अल्फा, दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू v आ गया था। ओके, फर्स्ट आंसर आ गया था। अब बीटा पूछा था, देखो v इक्वल टू बीटा टी। हमको v वेलोसिटी और वॉल्यूम नहीं दिया था बेटा, इसलिए हम इसको वॉल्यूम क्या लेंगे, वेलोसिटी ले लेंगे। क्या है बेटा, v इक्वल टू वेलोसिटी ले लेंगे। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, मैं सिंपल से बताया था, लॉजिक बताया था मैं, LT इनवर्स। ओके, LT इनवर्स। देखो बेटा, देखो v इक्वल टू LT इनवर्स इक्वल टू बीटा टी। LT इनवर्स इक्वल टू बीटा बाई टी। बीटा इक्वल टू क्या होता है आंसर,
एल टी इनवर्स स्क्वेयर। हमको दो आंसर्स आगे थे बेटा। ओके ऐसा है बेटा, वीडियो पॉज हो गया था कॉल आके, इसलिए फिर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुआ था। ओके कंटिन्यूशन देखो बेटा। देखो बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ होमोजेनिटी में पीओक्यूज है। देखो नीट 2006 में पूछा था और 1993 में पूछा गया था। देखो बेटा सिंपल क्वेश्चन बेटा, सिंपल क्वेश्चन। क्या मैं क्या बोला था देखो, फिर से याद करो। देखो प्लस और माइनस होने पर इक्वल कर सकते हैं, प्लस और माइनस होने पर इक्वल कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, इसी को हम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके बेटा, प्लस और माइनस को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। देखो बेटा सबसे पहला देखो, v equal to at plus b by t plus c where a b c are constants, find dimensions of a b c। टक टक लिखो बेटा, पास स्क्रीन को पास करना, आंसर करना। क्या है बेटा, स्क्रीन को पास करना, आंसर करना। देखो मेरे से पहले करना बेटा, मैं करता हूं। देखो v equal to at plus b by t plus c। मैं क्या बोला था, इंटू रहने पर कुछ भी नहीं करना, प्लस रहने पर इक्वल करना। हमको कहां कहां इक्वल करना पड़ता है, देखो यहां पर और यहां पर इक्वल करना है। देखो इक्वल टू एटी इक्वल टू बी बाई, क्या करना है इधर पर, टी इक्वल टू सी, क्योंकि प्लस सिंबल दिया था हमको। क्या पूछा था, ए बी सी को पहचानना बोला था। देखो बेटा हाँ, सी पर देखो क्या है, सी इक्वल टू टी आया था, इसलिए क्या है हमको सी इक्वल टू टी। देखो बेटा हमको क्या पहचानना है, ए टी। वी हमको कुछ भी नहीं दिया था, क्या लिखना है बेटा, वी इक्वल टू वेलोसिटी। एक बार क्वेश्चन देख लो बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा रहता, वी बोले तो मैक्सिमम वेलोसिटी देता। ओके, वी इक्वल टू वेलोसिटी लिए थे, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल टी इनवर्स। ओके बेटा, ओके देखो v इक्वल टू ए टी, देखो एल टी इनवर्स इक्वल टू ए टी। क्या है, एल टी इनवर्स इक्वल टू ए टी। जब a इक्वल टू क्या होता है बेटा, एल टी इनवर्स बाई टी। क्या है बेटा, एल टी इनवर्स बाई टी। जब ऊपर आने पर क्या होता है, एल टी इनवर्स स्क्वायर। ओके हमको ये क्या आ गया था, एल टी इनवर्स स्क्वायर। ओके अब देखो बेटा, बी को पहचानना है। बी क्या दिया था हमको, बी इक्वल टू बी बाई टी प्लस सी। क्या लिखना है, बी इक्वल टू बी बाई टी प्लस सी, क्या लिखना है, देखो 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 देखो, v इक्वल टू बी बाई, क्या लिखना है यहाँ पर, डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, t इक्वल टू सी। तो t इक्वल टू सी, ओके सी इक्वल टू टी, देन राइट t। b क्या होता है, b क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, एल टी इनवर्स इनटू टी इक्वल टू लेंथ। क्या होता है बेटा, b इक्वल टू एल होता है बेटा। किसी किसी का इसका आंसर करेक्ट हुआ था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, p प्लस ए बाई बी स्क्वायर इक्वल टू बी टीटा बाई वी, बी टीटा बाई बी। p इक्वल टू प्रेशर, v इक्वल टू वॉल्यूम, ए बी और कांस्टेंट्स, फाइंड डायमेंशंस। बेटा पहले देखो, हम सभी क्वेश्चंस को करने से पहले जो कुछ भी दिया था उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है बेटा। मैं फर्स्ट पार्ट में देखा था, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताया था, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताया था। एक शॉर्ट ट्रिक से कितने फॉर्मूला से याद करने का बताया था, वही सही याद कर सकते हैं बेटा। देखो p इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर एरिया। फोर्स बोले तो एम एल टी इनवर्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इक्वल टू एम एल, क्या होता है बेटा, एम एल इनवर्स टी इनवर्स स्क्वायर। क्या है, ओके एम एल इनवर्स टी इनवर्स स्क्वायर। वॉल्यूम पूछा था, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, एल क्यूब, एरिया का एल स्क्वायर। ओके देखो बेटा हमें क्या पूछा था, ओनली ए पूछा तो हमको कुछ लिखना है, इस कद्दूर लिखना है बेटा, ये एलिमिनेट कर दीजिए। क्या है, एलिमिनेट कर दीजिए। p प्लस ए बाई बी स्क्वायर इक्वल टू बी टीटा बाई वी, इसका एलिमिनेट करा बोला था। देन क्या होता है बेटा, p इक्वल टू ए बाई बी स्क्वायर। ओके ए बाई बी स्क्वायर। प्रेशर बोले तो क्या है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला एम एल इनवर्स टी इनवर्स स्क्वायर, एम एल इनवर्स टी इनवर्स स्क्वायर इक्वल टू एरिया बाई, सॉरी ए बाई वॉल्यूम स्क्वायर। ये ए क्या है, देखो ए फाइंड करना है बेटा, ए बाई वॉल्यूम स्क्वायर इक्वल टू एल पावर 6, क्योंकि एल क्यूब है ना बेटा, स्क्वायर दिया था, एल क्यूब इंटू एल क्यूब इक्वल टू एल पावर 6। ओके बेटा अब देखो, ए इक्वल टू एम एल पावर 5
टी इनवर्स स्क्वायर। ओके, आप सभी को टॉपिक समझ आया था, क्रिस्टल क्लियर हुआ, समझ आ रहा हूं मैं। ओके बेटा, अगले टॉपिक में मिलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है, देखो बेटा कंटिन्यूशन पार्ट। देखो बेटा हमको ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि देखो ऐसे कि देखो एनर्जी एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल लेके इसका ई बाई जी क्या होता है। देखो बेटा सभी पीओक्यू से बेटा देखो एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल क्या बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट, देन ई बाई जी क्या है बेटा, ई बाई जी का फॉर्मूला क्या है बोल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जाता है बेटा। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा मॉड्यूल्स में। देखो बेटा एनर्जी क्या है बेटा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, मैं पिछले बताया था, पिछले पार्ट एक बार देख लो बेटा, सभी फॉर्मूला सबको याद हो जाएगा। तो ई का फॉर्मूला क्या है बेटा, एनर्जी क्या है बेटा, क्या है, वेट फेस है ज नंबर वेट, डब्ल्यू वर्क हीट एनर्जी एंड टॉर्क। एनर्जी क्या आता है बेटा, ml स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर, वही है ना बेटा। वैसे ही ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या है बेटा, जी क्या है बेटा, जी का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। जी इक्वल टू क्या है बेटा, F इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। क्या है बेटा, जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, वही है ना बेटा। जब क्या होगा बेटा, एम एल टी इनवर्स स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, ठीक है बेटा, एफ इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, जी इक्वल टू एफ आर, वही है बेटा एफ आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। ओके, वही है बेटा एफ आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। जब क्या होगा बेटा, बाई एल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, जब एम इनवर्स एल क्यूब टी इनवर्स स्क्वायर, वही है ना बेटा। क्या पूछा था, ई बाई जी, ई बाई जी फॉर्मूला क्या है बेटा, ई बाई जी इक्वल टू क्या होगा बेटा, ई बाई जी इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर बाई एम इनवर्स एल क्यूब टी इनवर्स स्क्वायर। ये पूरा डिराइव करने पर क्या मिलता है बेटा, एम स्क्वायर कैंसिल होने पर क्या बचता है बेटा, एल क्यूब और एल स्क्वायर कैंसिल होने पर क्या मिलता है बेटा हमको, एल इनवर्स, और टी इनवर्स के ऊपर जाने पर क्या होता है बेटा, टी पावर जीरो। आंसर क्या है बेटा, एम स्क्वायर एल इनवर्स टी पावर जीरो। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट बेटा। ओके, क्या बेटा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है, ऐसा ही करना है बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, परसेंटेज एरर। बेटा परसेंटेज एरर के बारे में डिटेल से नेक्स्ट पार्ट में बताया था, एक बार देख लीजिए, इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर एनालिसिस। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन पूछ जाता है, क्या है बेटा, डायरेक्ट परसेंटेज पूछ के हम क्या बचता है बेटा, ऐसे डेराइव करता है बेटा। ये सिंपल क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन देखने पर भी हमको आता है, आ जाता है। मैं कैसा करने की शॉर्ट ट्रिक पहले कॉन्सेप्ट समझा दो, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ बेटा, मेरे से पहले ही आप आंसर करना है। ओके, देखो बेटा क्या भी नहीं, सिंपल है। देखो बेटा क्या है, परसेंटेज एरर। देखो बेटा परसेंटेज एरर इक्वल टू क्या है बेटा, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100% है ना बेटा, 100 इक्वल टू क्या बेटा पूछा था, ए बी सी। क्या है बेटा, ए बी सी, ए का क्या है बेटा, 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100% प्लस, और क्या है बेटा 1/2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100% प्लस 1/3 इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू सी इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। क्या है बेटा, इंटू 100, ऐसा ही लिख लेना है। जब क्या है बेटा 2 इंटू डेल्टा ए, क्या है बेटा, ए का कितना दिया था, 1% दिया था, 2 इंटू 1 प्लस और 1/2 क्या है बेटा, 1/2 इंटू डेल्टा बी कितना दिया था बेटा, 2%, 1/2 इंटू 2 प्लस और 1/3 इंटू डेल्टा सी कितना दिया था, 3%, 1/3 इंटू 3 प्लस और क्या दिया था बेटा, डी क्यूब की 3 दिया था, 3 इंटू 4, क्या है बेटा 3 इंटू 4। जब क्या मिलता है बेटा हमको आंसर, पहला आंसर क्या है बेटा, पहला आंसर क्या है, 2 प्लस 1 प्लस 1 4, 4 प्लस 12 क्या है बेटा 16, क्या है 16%। ऑप्शन 3 इज
करेक्ट। क्या बेटा, देखो बेटा डायरेक्ट सब बता दो, देखो 1 into 2 क्या होता है बेटा 2, 2 प्लस 1/2 into 2 क्या होता है बेटा 1, 1/3 into क्या होता है बेटा, ये 3 बेटा, ये क्या है 3, 1/3 into 3 क्या होता है 1, और 4 into 3 12 क्या है बेटा 12 प्लस 1 प्लस 1 14 प्लस क्या है बेटा 12 1 और 1 क्या है बेटा 12 1 1 क्या होता है बेटा 14, 14 प्लस 2 16%। ओके बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बेटा 2021 में पूछा गया था, किसमें पूछा, नीट में पूछा था और जेईई मेंस में पूछता है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको इजी समझाता हूँ। देखो क्या है बेटा, क्या क्या पूछा था हमको, फोर्स दिया था, एक्सेलरेशन दिया था, टाइम दिया था, और 5 डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन क्या है बेटा F इंटू एस, क्या है बेटा F इंटू एस, क्या बेटा एनर्जी का क्या है बेटा ml स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर, क्या बेटा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, ये क्या होता है बेटा LHS और RHS से करेंगे बेटा हम, क्या है LHS और RHS से करेंगे। क्या है बेटा LHS ले लो, ये क्या है बेटा RHS। ओके LHS और RHS से लेंगे। देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा था, डायमेंशन फॉर्मूला mlt इनवर्स स्क्वायर, ml स्क्वायर इनटू t इनवर्स स्क्वायर। वैसे देखो बेटा फोर्स, फोर्स क्या है बेटा, देखो फोर्स क्या है बेटा, फोर्स का फॉर्मूला क्या है mlt इनवर्स स्क्वायर, क्या बेटा mlt इनवर्स स्क्वायर। वैसा ही टाइम का क्या है बेटा t, वैसा ही सॉरी बेटा एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन है बेटा सॉरी, एक्सेलरेशन देखो क्या है LT इनवर्स स्क्वायर, वैसे टाइम क्या है बेटा टाइम। ओके ये क्या क्या है बेटा फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम, यही है ना बेटा। देखो ये क्या है बेटा एनर्जी। देखो बेटा पहले हम क्या करेंगे, मास को ले लेंगे बेटा, क्या है मास, मास को ले लेंगे। देखो बेटा मास पावर 1 इक्वल टू, मास कहां का है बेटा, देखो हमको क्या लिया था ऑप्शन देखो बेटा FAT, यहाँ पे फोर्स एक्सेलरेशन टाइम, इसलिए फोर्स एक्सेलरेशन टाइम में लिया था। वही हमको ABC दिया था ऑप्शंस में, यहाँ क्या था बेटा ABC, ऐसा ले लेंगे हम, क्या है बेटा ABC ले लेंगे। लेकिन हम ऑप्शन में क्या दिया था बेटा FAT दिया था, इसलिए मैं भी नीचे क्या लिया था FAT। ओके बेटा देखो मास किस किस में है बेटा, फोर्स में है, क्या है बेटा ओनली फोर्स में है, कितना है बेटा 1, देन क्या होता है बेटा मास पावर 1 क्या होता है बेटा F पावर 1, क्या है बेटा F पावर 1, क्या बेटा M पावर F पावर 1, क्या बेटा F पावर 1, F पावर 1 क्या बेटा F पावर 1, F वैल्यू क्या होता है बेटा, सॉरी सॉरी बेटा सॉरी सॉरी सर ऐसा नहीं लिखना, मास पावर 1F, क्या बेटा मास पावर 1F, देन F इक्वल टू क्या होता है बेटा, F इक्वल टू क्या होता है 1। वैसे ही देखो बेटा L, L क्या बेटा L स्क्वायर है बेटा, क्या है L का पावर क्या है बेटा 2, L कहां कहां है बेटा, कहां कहां पर है, देखो बेटा L यहां पर है 1F प्लस 1A, क्या बेटा F प्लस A, क्या बेटा F प्लस A, जब क्या होता है बेटा 2 इक्वल टू F प्लस A, क्या बेटा 2 इक्वल टू F प्लस A, F कितना है बेटा 1, देन क्या होगा बेटा 1 प्लस A इक्वल टू 2, देन A इक्वल टू 1, क्या है बेटा A इक्वल टू 1, क्या है बेटा A इक्वल टू 1 होता है। वैसा ही देखो बेटा थर्ड, थर्ड क्या है बेटा टाइम, टाइम क्या है बेटा T इनवर्स स्क्वायर, क्या है बेटा T इनवर्स स्क्वायर। देखो बेटा टाइम कहां कवर है F में है और एक्सेलरेशन में भी है और टाइम में भी है। देखो बेटा क्या है -2F प्लस -2A, क्या है बेटा -2A, प्लस माइनस क्या होता है बेटा माइनस होता है, -2A, बाद में टाइम में है बेटा क्या है 1 प्लस 1T, क्या बेटा 1T, यही है ना बेटा, क्या है F का वैल्यू क्या है बेटा 1, क्या होता बेटा 1, क्या होगा -2, ये क्या वैल्यू क्या है 1, -2 प्लस -2 -4 प्लस T, क्या है बेटा -4 प्लस T, क्या है बेटा -2 इक्वल टू
-4 प्लस टी, टी वैल्यू क्या होता है बेटा, टी इक्वल टू क्या होता है बेटा, टी इक्वल टू +2, क्या होता है बेटा, टी इक्वल टू +2। क्या बेटा आ गया ना, देखो एलएचएस और आरएचएस से ऐसा लेने पर हमको सिंपल सा आता है बेटा, क्या सिंपल सा आंसर आता है। इसी का शॉर्ट ट्रिक भी बता दूं बेटा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक हर जगह अप्लाई नहीं होता है बेटा, बोले तो सिंपल से नहीं हम समझ सकते हैं, ऐसा करने पर हमको आ जाएगा। थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है तो भी इजी समझ हो जाएगा। ओके बेटा, ऑप्शन क्या है बेटा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्या है बेटा, FAT²। वैसा ही देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनर्जी दिया था, वेलोसिटी दिया था, टाइम दिया था और फंडामेंटल क्वांटिटीज, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। सेम बेटा, ऊपर क्वेश्चन कैसे करे थे कि नेक्स्ट के क्वेश्चन को ऐसा ही करना है। क्या है बेटा, मैं से पहले ही पॉज करे करो बेटा, आंसर करो आ जाएगा, सिंपल है, करो। एनर्जी का फॉर्मूला मैं क्या बोला था, F इंटू एस, क्या बेटा, ml² इंटू टी इनवर्स स्क्वायर। क्या है बेटा, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन फॉर्मूला क्या है बेटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ml टी इनवर्स स्क्वायर बाय लेंथ, क्या होता है बेटा, mt इनवर्स स्क्वायर। क्या है बेटा, ले लो, क्या है बेटा, mt इनवर्स स्क्वायर। ये क्या है बेटा, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या है बेटा, एनर्जी, एनर्जी क्या है बेटा, ml² टी इनवर्स स्क्वायर। ओके, वेलोसिटी क्या है बेटा, वेलोसिटी क्या है, LT इनवर्स। वैसे टाइम है बेटा, टाइम क्या पूछा था, सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन से पूछा था हमको। देखो बेटा, ये क्या है, इसी को E से डिनोट करेंगे और इसे V से डिनोट करेंगे और ये से T से डिनोट करेंगे। ओके, देखो बेटा, mt इनवर्स स्क्वायर, क्या बेटा, पहले क्या ले लेंगे हम, m ले लेंगे बेटा, यहां पर लिख लो कि L भी लिख लो बेटा। देखो बेटा, मास, मास से स्टार्ट करेंगे हम। देखो बेटा, मास क्या है, मास पावर 1, क्या है बेटा, देखो E ओनली E पर है बेटा, क्या है, वेलोसिटी पर में नहीं, टाइम टाइम पर में नहीं है। देन क्या होता है बेटा, क्या है 1, क्या है बेटा, E क्या होता है बेटा, E इक्वल टू 1। ओके बेटा, क्या है, E इक्वल टू 1, क्या है बेटा, E इक्वल टू 1। वैसा ही देखो बेटा, क्या है, मास दिया था, अब क्या है बेटा, लेंथ देख लो, लेंथ, लेंथ पावर 0 इक्वल टू कहां कहां पर है बेटा, देखो 2E, क्या है बेटा, ये एनर्जी में है, 2E प्लस 1V, क्या है बेटा, 2E प्लस V। क्या है बेटा, E का वैल्यू क्या है बेटा, 1, 2 प्लस V इक्वल टू 0, क्या है बेटा, 2 प्लस V इक्वल टू 0, देन V इक्वल टू -2, क्या है बेटा, V इक्वल टू -2। वैसा ही देखो बेटा, और टाइम, टाइम क्या है बेटा, टाइम पावर -2, टाइम पावर -2 देखो बेटा, क्या है, टाइम पावर -2। E में क्या है बेटा, है क्या है बेटा, E पावर -2E, क्या है बेटा, -2E, और क्या है बेटा, हाँ है, क्या है बेटा, -V, क्या है बेटा, -V और +T, क्या है बेटा, +T। देखो बेटा, E का वैल्यू क्या है बेटा, 1, तो क्या होता है -2, और V का वैल्यू क्या है बेटा, -2, क्या है बेटा, माइनस इंटू माइनस +2 प्लस T, क्या है बेटा, -2 इक्वल टू -2 प्लस 2 क्या होता है बेटा, कैंसिल। T का वैल्यू क्या होता है बेटा, T का वैल्यू क्या होता है, -2 होता है। देन E B -2 T -2, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बेटा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। देखो बेटा, LHS और RHS से करने से हमको ई से होगा है क्वेश्चन, क्या बेटा, ई से हुआ नहीं। देखो बेटा, स्क्रीन पॉज करके कर लेना बेटा, जब जब मैं आड़ आया तो भी देखो बेटा, पीछे आते रहूं, क्या है, तुमको समझ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फोर्स, वेलोसिटी, टाइम, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। क्या बेटा, ये सिंपल क्वेश्चन पूछा था, क्या है, मास पूछा था हमको, क्या है बेटा, दो क्वेश्चन क्या पूछा था, एनर्जी पूछा था और सरफेस टेंशन पूछा था, लेकिन यहाँ क्या पूछा था, मास। मास क्या है देख बेटा, क्या है, फोर्स, वेलोसिटी इनटू टाइम। मास डिराइव होने का फॉर्मूला देखो बेटा, क्या है, फोर्स इक्वल टू एम ए, क्या बेटा, एम ए। हमको मास पूछा था, मास इक्वल टू फोर्स पे एक्सेलरेशन, क्या है बेटा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं बेटा,
वेलोसिटी पर क्या है बेटा, वेलोसिटी पर टाइम, क्या है बेटा, वेलोसिटी पर टाइम इक्वल टू फोर्स बाई वेलोसिटी पर टाइम, क्या है बेटा, एम, एम इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम बाई वेलोसिटी, क्या बेटा वही है ना, क्या है बेटा, फोर्स इंटू टाइम बाई वेलोसिटी। ओके बेटा, ऐसा ही कर लो, क्या होता है बेटा, एम एल टी इनवर्स स्क्वायर इंटू टी बाई एल टी इनवर्स, क्या है बेटा, एम एल टी इनवर्स स्क्वायर इंटू टाइम बाई एल टी इनवर्स। जब क्या होता है बेटा, एल एल कैंसिल और टी इनवर्स स्क्वायर टी पावर माइनस वन, टी पावर माइनस वन ऊपर जाने पर क्या होता है बेटा, वहां सी बसता है। ओके, क्या बेटा, इसी को यहां पर खत्म कर देंगे। सभी देखो बेटा, सभी सभी बताया था, सभी मॉडल्स बताया था। ओके बेटा, नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे यहां। देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखो बेटा एकदम सिखा दूंगा। देखो एचरी खींच के, क्या है बेटा, एचरी खींच के एक ट्रिक बता दूंगा, एचरी खींच के ट्रिक बता दूंगा, जिंदगी भर याद हो जाएगा, एग्जाम तक नहीं, जिंदगी भर याद हो जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स, बेटा इजी टॉपिक है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो वो कंफ्यूजन को हटा दूंगा एचरी खींच के। ओके बेटा, देखो बेटा ऑल नॉन जीरो डिजिट्स और सिग्निफिकेंट, क्या है बेटा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स। फॉर एग्जांपल देखो, देखो बेटा दिखता है ना आपको, देखो 2 3 4 5, ये कितने डिजिट, कितने, ये पूरे क्या है नॉन जीरो डिजिट्स। नॉन जीरो डिजिट्स मतलब क्या है बेटा, विदाउट जीरो, एक्सेप्ट जीरो ऑल नंबर्स। ओके बेटा, इसका नॉन जीरो है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट होता है 1 2 3 4। ओके बेटा, इसका क्या है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। वैसा ही देखो बेटा 7 9 2 7 2 4, इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा, देखो देखो 1 2 3 4 5 6, इसका क्या है बेटा 6 होता है बेटा। फॉर सपोज डेसिमल पॉइंट आने पर 2.314, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं बेटा, कितने होते हैं, जीरो तो नहीं दिया ना, हाँ कितने होते हैं, 4 होते हैं बेटा, 1 2 3 4। ओके बेटा, नेक्स्ट देखो जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स और सिग्निफिकेंट, क्या है बेटा, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, क्या है नॉन जीरो डिजिट। ऐसा है देखो 1 0 1, ऐसा ही 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 1। देखो बेटा एग्जाम्पल दो, क्या लिखा था 1 0 0 1, ये क्या है नॉन जीरो डिजिट, ये भी नॉन जीरो डिजिट होता है बेटा। नॉन जीरो डिजिट के बीच में 2 जीरो जीरो डिजिट्स आए थे, इसका कितना सिग्निफिकेंट है बेटा 4, क्या है बेटा 4। ओके, अब देखो ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो कितने आने पर भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके कितने सिग्निफिकेंट है बेटा 9। ओके, ऐसा ही करना है बेटा। देखो जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेटा जब से मैं बताया था क्या है बेटा, एचरी खींच के, एचरी खींच के सिग्निफिकेंट फिगर्स को सिखा दूंगा। एक छोटा वीडियो प्ले कर रहा हूं बेटा, देख एक बार। देखो बेटा वहां एक चैंपियन एचरी खींच रहे, देखो एचरी खींच के देखो टारगेट दे रहा है, क्या है टारगेट के अंदर चल रहा है। ठीक है, देखो बेटा क्या है, देखो यहां पर दिखा दो, देखो बेटा, देखो एक एरो, देखो ऐसा टारगेट में, टारगेट में जाके चिपक जा रहा है, क्या है चिपक जा रहा है, ऐसा ए वुडन ब्लॉक में, क्या है बेटा वुडन ब्लॉक में चिपक के जा रहा है। यहाँ इसी बैंगल और सर्किल में जा रहा है और वुडन ब्लॉक होने पर रुक जा रहा है। ये क्या है बेटा, ये क्या है देखो, क्या है जीरो डिजिट्स, क्या है बेटा जीरो। ये शॉर्टर क्या है देखो, मैं क्या कर रहा था एड से खींच के घुमा दूंगा, एड से खींच के छोड़ दूंगा। ओके देखो बेटा क्या है, देखो बेटा देखो हम जो मूवीज है ना, देखो एक चिरंजीवी वाला मूवी एक है, देखे था, अब दिखा दो, देखो सीन देखो, हीरो देखो क्या कर रहे, देखो सीन देखो, देखो हीरो ने एरो छोड़ा था जो बैंगल्स में है, बैंगल से जा रहा है, बैंगल से अंदर जा रहा है और वुडन ब्लॉक में रुक जा रहा है। क्या देखो यही बैंगल है, क्या है बेटा एंगल, किधर है बेटा है
लेफ्ट साइड में है बेटा, क्या है लेफ्ट साइड में, ए क्या है ए राइट साइड में है बेटा, क्या है ए राइट साइड में है। देखो ये क्या है बेटा, लेफ्ट साइड में जो बैंगल्स है वो क्या है बेटा, जीरो डिजिट्स है, क्या है बेटा जीरो डिजिट्स, क्या है बेटा जीरो डिजिट्स। ये क्या है बेटा राइट साइड में नॉन जीरो डिजिट्स, क्या है बेटा नॉन जीरो डिजिट्स। कोई कहीं भी नॉन जीरो डिजिट आने पर वो रुक जाता है बेटा, क्या है कहीं भी आने पर रुक जाता है, जब तक चले जाएगा। हाँ जीरो जीरो डिजिट्स होने पर, जैसा देखो फॉर एग्जांपल 0 0 1 2, यहाँ पर देखो बेटा 0 0 1 0 1 2, क्या होता है बेटा ऐसा ही याद हो जाता है, हाँ रुक जाएगा। जब सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं बेटा 2। वैसे और एग्जांपल देखो, ये तुम ही आंसर करना बेटा, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो 0.0001 डेसिमल पॉइंट आया था बेटा, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट भी आया था बेटा, डेसिमल पॉइंट हो कुछ भी हो, जीरो दिखा चले जा, जीरो दिखा चले जा, जीरो दिखा चले जा। ओके देखो सब जब कितने सेगमेंट फिगर्स है बेटा 1। देखो बेटा नेक्स्ट, जीरोस प्लेस्ड टू लेफ्ट और इनिशियल जीरोस आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। ये समझाने के लिए इतना बड़ा शॉर्ट ट्रिक बताया था, एरो छोड़ा चले जा। ओके देखो जीरोस प्लेस्ड टू लेफ्ट और इनिशियल जीरोस आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट फिगर्स। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, आंसर करिए बेटा, हाउ मेनी आंसर करिए। आंसर करो बेटा, आंसर करे, आंसर करिए बेटा। देखो एरो छोड़ दो, कितने बचे थे 3, सिर्फ आंसर क्या होता है 3 होता है बेटा। फिर से एरो छोड़ दो, कितना है बेटा 1, फिर से एरो छोड़ दो 1 होता है बेटा, फिर से एरो छोड़ दो 1। ऐसा ही याद करना बेटा, ये समझाने के लिए इतना बड़ा शॉर्ट ट्रिक बताया था, क्योंकि बेटा देखो हमको थोड़ा कंफ्यूजन होता है लेफ्ट साइड और राइट साइड, किधर के जीरोस ज्यादा है किधर के जीरोस रहते हैं, कौन सा सिग्निफिकेंट नॉट सिग्निफिकेंट, इसलिए ये बताया था। देखो बेटा एंडिंग जीरोस क्या है बेटा, एंडिंग जीरोस बोलते राइट साइड, क्या बोलते हैं राइट साइड एंडिंग जीरोस, डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट, इफ डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट। अब और डेसिमल प्रेजेंट ऑब्सेंट होने पर क्या होता है, दिखा दो देखो बेटा। देखो बेटा 2300 23.00। देखो बेटा हमको क्या देखा था एंड डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट डेसिमल पॉइंट ऑब्सेंट। देखो बेटा हमको 2300, हमको डेसिमल पॉइंट रहने पर क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर होता है बेटा, क्योंकि देखो इधर जीरोस है, ये सिग्निफिकेंट होता है, ये नॉट सिग्निफिकेंट होता है। क्योंकि देखो बेटा इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना बेटा, 23 इंटू सॉरी 23 इंटू 10 स्क्वायर, 23 इंटू 10 स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा स्क्वायर्स के बारे में, पावर्स में कुछ भी होने पर नहीं लेते हैं बेटा, इसलिए क्या होता है हमको टू ही सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो यहां पर देखो डेसिमल पॉइंट आया था, डेसिमल पॉइंट के बाद जीरोस थे, वो क्या होता है सिग्निफिकेंट होता है बेटा। जब क्या है बेटा हमको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, क्या होता है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। देखो बेटा डेसिमल पॉइंट क्या है प्रेजेंट, क्या है बेटा डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट, डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट होने पर हमको क्या होता है सिग्निफिकेंट होता है बेटा। इसका आंसर क्या होता है बेटा सिग्निफिकेंट, ये नॉन सिग्निफिकेंट। ओके ऐसा याद करना बेटा। फोर्थ टॉपिक देखो, फिफ्थ टॉपिक देखो, पावर्स, पावर्स होने पर
पावर्स बोलते क्या है बेटा, क्यूब, पावर 6, पावर 7 है, वैसा ही होता है बेटा। देखो 24 इंटू 10 पावर 7 एंड अगेन 10 इंटू 10 पावर 9, क्या बचा 101 इंटू 10 पावर 9। देखो बेटा कुछ भी हो पावर्स हम नहीं लेते हैं बेटा, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स 2, इसका 3 होता है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा, राउंडिंग ऑफ सिखा दूंगा, एकदम दमे कदर सिखा दूंगा, एरो खींचना चले जा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे बेटा। बच्चा लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स में नेक्स्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ क्या है बेटा, देखो ये टॉपिक थोड़ा समझने का टॉपिक है, मैं आपको सिंपल में बता दूंगा। ओके बेटा, देखो फर्स्ट में मैं थोड़ा बेसिक बेसिक बताना चाहता हूँ, बेसिक रूल्स। क्या है बेटा, बेसिक रूल्स बताना चाह रहा हूँ। देखो क्या पूछा था बेटा, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पिछले टॉपिक में क्रिस्टल क्लियर बताया था, एरो खींचो मारो ऐसा ही बताया था। देखो बेटा हम क्या है, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ देखो बेटा कितने फिगर्स है, 3 है, यहाँ तक 2 होते हैं बेटा। देखो यहाँ 2 होते हैं बेटा, इसी बात का नंबर का, इसी बात का थर्ड नंबर है ना, उसी का रूल्स है बेटा। देखो ग्रेटर देन 5 होने पर क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन 5 होने पर जो एक्स्ट्रा थर्ड नंबर है उसे क्या होता है बेटा, चेंज होता है। कितना चेंज, +1। वही लेसर देन 5, लेसर देन 5 होने पर कितना होता है बेटा, नो चेंज। क्या है बेटा, नो चेंज। वही इक्वल टू 5 होने पर, वही इक्वल टू 5 होने पर क्या होता है बेटा, नेक्स्ट नंबर के ऊपर डिपेंड होता है बेटा, वो मैं इस एग्जांपल में दिखा दूंगा। देखो ओके बेटा, देखो 2.92 क्या है बेटा, 2.92 क्या है बेटा, 2.92 बेटा, हाँ 8 लिख लो बेटा, 8 लिख लो। देखो 2.92, देखो बेटा नेक्स्ट नंबर क्या है 2, इसी का नंबर क्या है लेसर देन 5, देन नो चेंज। इसका नंबर क्या होता है बेटा, देन इक्वल टू क्या होता है बेटा, आंसर 2.9 ही होता है बेटा, क्योंकि 2 लेसर देन नंबर है इसलिए नो चेंज। देखो बेटा 8 के बाद क्या है बेटा, 7, 7 इज ग्रेटर देन 5, देन क्या होता है बेटा इसका आंसर 2.9। इसका आंसर भी क्या होता है बेटा 2.9। ये देखो 7.92 क्या है बेटा, 7.92। देखो थर्ड नंबर क्या है बेटा, 2 लेसर देन 5, देन क्या होता है बेटा, नो चेंज इक्वल टू 7.9 आंसर। ये देखो बेटा, ये फोर्थ ऑप्शन, कंफ्यूजन मत होना। देखो ये देखो 8.842, 8.842। देखो बेटा कितने नंबर होना है हमको, 2 नंबर तक होना है, एक कुछ भी हो ये नंबर का लेना है वैल्यू हम। देखो 8.842, 8 के बाद नंबर क्या है बेटा 4, 4 क्या है बेटा लेसर देन नंबर, देन इस आंसर इज 8.8। देखो बेटा 9.87 क्या है बेटा, 9.87 आंसर करिए बेटा। और नंबर क्या है 7, 7 इज ग्रेटर देन 5 इक्वल टू +1, देन 9.9 होता है बेटा आंसर। ओके ऐसा ही करना पड़ता। देखो अब देखो यहाँ पर देखो 5 आ गया था, 5 आ गया था नंबर, क्या आया था 5 आ गया था। 5 आ जाने पर देखो इसी बात का नंबर, इसी बात का नंबर देखना क्या है, राइट साइड का नंबर क्या है बेटा, राइट साइड। राइट साइड नॉन जीरो, देन +1 क्या है बेटा, राइट साइड नॉन जीरो होने पर क्या होता है बेटा +1। ओके देखो 5 के बाद राइट साइड में क्या है बेटा 6, इट इज ए नॉन जीरो डिजिट, देन ऐड 1 इक्वल टू आंसर क्या होता है बेटा इसका 7.9 क्या होता है बेटा 7.9। अब देखो बेटा, देखो 9.852 5 दिया था नंबर, इसके बाद क्या है बेटा नॉन जीरो डिजिट, देन ऐड 1 9.9। देखो बेटा 7.850 क्या है बेटा जीरो डिजिट दिया था, इसका इसका देखो बेटा सेकंड रूल क्या है बेटा, राइट साइड
0 दिया था, देन गो फॉर लेफ्ट साइड। इसी में भी दो रूल्स है बेटा, रूल्स देखो। लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट साइड में ऑड होने पर क्या होता है बेटा, +1 ऐड होता है, और इवन होने पर नो चेंज। क्या है बेटा, क्या है बेटा, बोलिए आप, क्या होता है, नो चेंज होता है। एक मिनट रुकिए बेटा, क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैसेज आ रहा है। कुछ भी नहीं बेटा, कुछ भी मैसेज नहीं आ रहा। ओके देखो, ऑड होने पर +1, इवन होने पर नो चेंज। क्या है बेटा, सेम नंबर रखना है। किस कब होने पर बेटा, ये पूरा क्या है बेटा, ये पूरा लेफ्ट साइड। ओके क्या है बेटा, क्या है बेटा, लेफ्ट साइड होता है बेटा ये पूरा। देखो 7.850 यहां पर 0 आ गया था। देखो लेफ्ट साइड क्या है बेटा, इवन, देन इट इज नो चेंज। 7.8 देखो बेटा, इधर 0 आ गया था, लेफ्ट साइड में 7 इवन ऑड नंबर, देन 2.8। ओके, एक बार चेक कर लीजिए बेटा, फिर से रिवाइज कर लीजिए और एक बार लिख लीजिए। ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे, नीट हो या जेईई मेंस हो, बहुत बार आया था। एक बार इसी को मैं शॉर्ट ट्रिक से बता दूंगा, शॉर्ट ट्रिक से बताऊं क्या, बोलिए आप। अच्छा पहले आंसर करके दिखाऊंगा, बाद में शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा तुमको। देखो क्या पूछा था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन कर लीजिए, एडिशन दिया था। ओके, 327.63, यही आंसर है क्या, क्या बेटा, आंसर यही है क्या? इसी को बताने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, देखो देखो बेटा, शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक। बेटा जो कैपिटल लेटर्स है वही शॉर्ट ट्रिक होता है, दूसरे वो है साइलेंट हो जाते हैं बेटा। मैं ऐसा ही, मेरा मेरा स्टाइल ऐसा ही बेटा, ऐसा ही बताता हूँ मैं। देखो बेटा एडजर्ब डेस्क बताया था, एडी बोले तो एडिशन बेटा, जोर बोले तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। बेटा देखो डेस्क, डेस्क बोले तो लेस डेसिमल प्लेसेस बेटा, क्या है लेस डेसिमल प्लेसेस, याद रखना आप सभी लोग। लेस डेसिमल प्लेसेस, इसलिए मैं बता रहा था, लेस डेसिमल प्लेसेस और लेस सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो दो कंफ्यूजन होता है हमको, जरूर कंफ्यूजन होता, इसलिए मैं एडजर्ब डेस्क ऐसे याद करना बेटा। देखो क्या है, लेस डेसिमल प्लेसेस। अब इसका आंसर क्या आता है बोलो, लेस डेसिमल प्लेसेस। देखो यहाँ कहां पर है लेस डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस बोले तो पॉइंट के बाद कुछ भी नंबर है वो डेसिमल प्लेसेस होता है बेटा। देखो .1 पॉइंट के बाद क्या है, एक नंबर है डेसिमल प्लेसेस, 1 यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, कितने है बेटा, एक एक होने पर हम क्या आता है बेटा 36.7, 7 के बाद क्या है बेटा 2, इट इज लेसर दैन नंबर 7, देन 36.7 इज द राइट आंसर। कितने लोगों को राइट आंसर आया था, करेक्ट आंसर आया था, देखो एडजॉर्ब डेस्क, ऐसा ही लिखना बेटा, एडजॉर्ब डेस्क। कैसा लगा मेरा ट्रिक? ओके, अब नेक्स्ट ट्रिक देखो बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट सॉरी सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2.42 2.42 माइनस 0.1, 2 3 2, देखो 2.32 आया था आंसर, क्या आया था बेटा
2.32 क्या बोला था, लेस डेसिमल प्लेसेस। जब आंसर क्या होता है बेटा 2.3। ओके ओके आंसर क्या होगा बेटा 2.3। ओके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए अच्छा सा शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ऐड रख लीजिए। देखो बेटा क्या है इसका शॉर्ट ट्रिक, देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ट्रिक देखो, आपको सभी को याद, जिंदगी भर याद हो जाएगा। क्या है म्यूजिक फाइंड, क्या है बेटा म्यूजिक फाइंड। देखो म्यूजिक से याद करना बेटा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फाइन से देखना बेटा, क्या है SICFIN। देखो SICFIN, SICFIN नहीं, म्यूजिक फाइन, SIC फाइन से देखना है। क्या है बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्या है बेटा लेस सिग्निफिकेंट। लेस लिखना भूल गया था, लेस सभी में क्या होना बेटा, लेस होना है बेटा। देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, देखो बेटा मल्टीप्लिकेशन करने पर देखो इसका आंसर आप करना बेटा, मैं पहले से ही कर दिया था 36.6723 आता है। इसमें लेस सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है बेटा, देखो 2 3 ये कहता है बेटा 5, ये 2 नंबर में लिखना है बेटा। देखो यहाँ पर देखो यहाँ तक 2 होता है, इसके बाद देखो 6, 6 इज द बिगेस्ट नंबर, ग्रेटर देन 5 और लेसर देन 5, इट इज ए ग्रेटर देन 5, देन आंसर इज 37। ओके ये देखो डिवीजन 0.1 बाई 0.1, क्या है बेटा 0.1 बाई 0.1, आंसर क्या होता है, यहाँ पर देखो 1 सिग्निफिकेंट फिगर 1 सिग्निफिकेंट फिगर, देन आंसर इज 0.1। आंसर करेक्ट है क्या, आंसर करेक्ट है या रॉन्ग, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी सिग्निफिकेंट नंबर 1 है, ये भी सिग्निफिकेंट नंबर 1 है। और ये देखो बेटा 1.0 डिवाइडेड बाय 1.0, 1.0 बोले तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा 2 होता है। ओके डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ भी जीरो हो वो भी सिग्निफिकेंट होता है, पिछले मैं बताया था, एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। देन इट इज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं बेटा, देन आंसर इज 1 और 1.0। आंसर क्या होता है, जल्दी से बताइए, आंसर इज 1.0। क्या होता है बेटा आंसर 1.0 ड्यू टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। थैंक यू बेटा, अगला वीडियो देखेंगे।